थाने के बाहर लगी भीड़ में वह लड़की सबसे आखिर में चुपचाप खड़ी थी, सिर थोड़ा झुका हुआ, पैरों में घिसी हुई चप्पल, हाथ में एक पुरानी सी फाइल और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे उसने बोलना ही छोड़ दिया हो। लोग आते जाते उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह हवा हो। कोई उसे लाइन से हटा रहा था, कोई धक्का दे रहा था, कोई कह रहा था, अरे हटो यहां से, तुम्हारा काम नहीं होगा। और भीतर से कभी कभी किसी पुलिस वाले की ऊंची आवाज बाहर आती तो वह और सिमट जाती। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस लड़की को सब गरीब, बेबस और कमजोर समझ रहे हैं, उसी लड़की के पास ऐसी सच्चाई है जिसे सामने आने में बस 10 मिनट लगने वाले हैं। और उन 10 मिनटों के बाद वही थाना, वही वर्दी, वही सिस्टम अपने पैरों के नीचे जमीन खिसकती महसूस करने वाला है। क्योंकि कभी कभी सबसे खामोश चेहरा ही सबसे बड़ा तूफान लेकर खड़ा होता है। सुबह के करीब 11 बजे थे। धूप तेज हो चुकी थी और थाने के बाहर हमेशा की तरह लोगों की भीड़ जमा थी। कोई चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया था, कोई झगड़े की शिकायत लेकर, कोई सिफारिश ढूंढता हुआ। और इसी भीड़ के एक कोने में वह लड़की खड़ी थी। न वह बार बार काउंटर पर झांक रही थी, न किसी पुलिस वाले को आवाज दे रही थी, बस चुपचाप खड़ी थी जैसे उसे इंतजार करने की आदत हो। उसका नाम राधा था। उम्र कोई 22-23 साल से ज्यादा नहीं, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकान जैसे जिंदगी ने उससे कई गुना ज्यादा हिसाब वसूल लिया हो। उसके कपड़े साफ तो थे, लेकिन पुराने। सलवार कई जगह से घिस चुकी थी, दुपट्टा बार बार कंधे से फिसल जाता था और वह बिना किसी जल्दबाजी के उसे ठीक कर लेती थी। उसकी फाइल में कुछ कागज थे जिन्हें उसने इतनी मजबूती से पकड़ रखा था जैसे अगर डीली पकड़ हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। पास से गुजरते एक सिपाही ने उसे देखा और बिना रुके बोल दिया, अरे बहन, इधर खड़े खड़े क्या कर रही हो? काम है तो अंदर जाओ। राधा ने धीरे से सिर उठाया, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसने बस इतना कहा, सर, नंबर का इंतजार कर रही हूं। सिपाही हंस पड़ा, बोला, नंबर? यहां नंबर किसका लगता है? पैसे वालों का लगता है। और आगे बढ़ गया। उसके जाते ही 2-3 लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, देखो ना, बेचारी को लगता है यहां भी लाइन लगती है। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जगह पर खड़ी रही, जैसे उसने ये सब सुनने की आदत बना ली हो। उसे पता था कि अगर वह बोलेगी तो या तो कोई सुनेगा नहीं या फिर और ज्यादा अपमान होगा। और उसके लिए आज सबसे जरूरी था शोर नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार। करीब 10 मिनट बीत चुके थे। भीतर से एक दरोगा बाहर निकला। भारी कद, सख्त चेहरा, आंखों में हमेशा की तरह चिड़चिड़ापन। उसने भीड़ को देखा और ऊंची आवाज में बोला, किसका काम है बताओ, जल्दी बोलो। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। हर कोई आगे आना चाहता था। राधा भी 2 कदम आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक आदमी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे कर दिया और बोला, अरे पीछे रहो, पहले हमारा नंबर है। राधा लड़ नहीं पाई। उसने बस हाथ छुड़ा लिया और फिर से वहीं खड़ी हो गई। दरोगा की नजर उस पर पड़ी। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कोई सवाल पूछे कहा, तुम बाद में आना, अभी जरूरी केस चल रहे हैं। राधा ने धीमी आवाज में कहा, सर, मेरा भी जरूरी है। दरोगा ने तीखी नजर से देखा, बोला, क्या जरूरी है? खो गया मोबाइल या पति ने मार दिया? भीड़ में हल्की हंसी गूंज गई। राधा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, सर, मेरी शिकायत लिख लीजिए। दरोगा ने फाइल की तरफ देखा तक नहीं, बोला, थाने को मजाक समझ रखा है क्या? जाओ बाहर बैठो। उस पल राधा के हाथ कांपने लगे। उसकी उंगलियां फाइल के कोने को और जोर से दबाने लगीं, जैसे वहीं उसे गिरने से बचा रही हो। बाहर एक बुजुर्ग औरत ने उसे देखा, धीरे से पूछा, बेटी, क्या हुआ? राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान देकर सिर झुका लिया। लेकिन अंदर से उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि जो कागज उसकी फाइल में है, अगर वे सही समय पर सही आदमी के सामने खुल गए तो यह सिर्फ उसकी शिकायत नहीं रहेगी, ये पूरे थाने के लिए एक सवाल बन जाएगी। और शायद इसी डर से सिस्टम उसे बार बार पीछे धकेल रहा था। लेकिन राधा पीछे हटने नहीं आई थी। उसने बहुत कुछ सहा था, बहुत दूर से यहां तक पहुंची थी, और आज अगर वह यहां से खाली हाथ लौटी तो उसके पास लौटने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। राधा अब भी उसी जगह खड़ी थी, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि हर चेहरे,
हर आवाज, हर हरकत को ध्यान से देख रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी आदत अचानक जाग गई हो। थाने के अंदर से फोन की घंटी बजी। कोई सिपाही चिल्लाया, कोई कुर्सी खिसकी, और उसी शोर के बीच राधा के कानों में अपने अतीत की आवाजें गूंजने लगीं। वह गांव जहां वह पली बढ़ी थी, मिट्टी का छोटा सा घर, बीमार मां और पिता की वो चिट्ठी जो कभी पूरी नहीं हो पाई थी। उसने याद किया कि कैसे उसी थाने के नाम से डरकर लोग गांव में चुप हो जाते थे, कैसे वर्दी का नाम सुनते ही सच दबा दिया जाता था, और आज वही वर्दी उसके सामने खड़ी थी, उसे फिर से चुप कराने के लिए तैयार। एक सिपाही पास आया और बोला, बहन, अगर शिकायत लिखवानी है तो समझदारी से बात करो, यहां ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। राधा ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं समझदारी से ही खड़ी हूं। सिपाही थोड़ा चौंका। शायद उसे ऐसी शांत लेकिन साफ आवाज की उम्मीद नहीं थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी अंदर से दरोगा ने आवाज दी और वह चला गया। राधा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसे पता था कि अगला कदम सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि अब उसे खुद बोलना पड़ेगा, और उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह आज बिना सुने वापस नहीं जाएगी, चाहे इसके लिए उसे पूरी भीड़ के सामने खड़ा होना पड़े, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए डर नहीं, सिर्फ सच बचा था। भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी थी। कुछ लोग अपना काम करवा कर जा चुके थे, कुछ निराश होकर लौट गए थे, और इसी बीच राधा ने देखा कि एक सफेद गाड़ी आकर थाने के सामने रुकी। उससे एक आदमी उतरा, साफ कपड़े, चेहरे पर रौब, और पुलिस वाले उसे देखते ही सीधे हो गए। कोई सर बोल रहा था, कोई कुर्सी लगा रहा था। राधा समझ गई कि यही सिस्टम का असली चेहरा है। पैसा और पहचान आते ही रास्ते खुद खुल जाते हैं। वह आदमी अंदर गया और दरवाजा बंद हो गया। बाहर खड़े लोग फिर से इंतजार में डूब गए, लेकिन राधा के अंदर अब एक अजीब सी शांति उतर आई थी। उसने फाइल खोली, कागजों को एक बार फिर देखा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि सब कुछ वहीं है। तभी एक बुजुर्ग चौकीदार उसके पास आया और बोला, बेटी, बहुत देर हो गई है, अगर आज नहीं हुआ तो कल आ जाना। राधा ने पहली बार हल्की सी थकी हुई आवाज में कहा, काका, कल का वक्त मेरे पास नहीं है। चौकीदार ने उसकी तरफ देखा। शायद पहली बार उसने उस लड़की में सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि कोई गहरी मजबूरी देखी। उसने कुछ नहीं कहा, बस आह भरकर चला गया, और उसी पल राधा ने फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी, चाहे उसे सबके सामने क्यों न बोलना पड़े। उसने 2 कदम आगे बढ़कर दरवाजे की तरफ देखा, जो अभी भी बंद था, और मन ही मन गिनती शुरू कर दी। 10 मिनट, बस 10 मिनट, और उसके बाद या तो यह थाना उसे निगल जाएगा, या फिर वही सच सामने आएगा जिसके डर से उसे अब तक पीछे रखा गया था। दरवाजे के भीतर से आती आवाजें अब साफ सुनाई देने लगी थीं, कुर्सियों के खिसकने की, कागजों के पलटने की, और कभी कभी किसी ऊंची हंसी की। राधा बाहर खड़ी हर आवाज के साथ थोड़ा और सख्त होती जा रही थी, जैसे उसका मन धीरे धीरे पत्थर बन रहा हो। तभी वही दरोगा फिर बाहर आया। इस बार उसके चेहरे पर झुंझलाहट और साफ दिख रही थी। उसने इधर उधर देखा और उसकी नजर फिर राधा पर जाकर टिक गई। उसने तिरछे स्वर में कहा, अभी तक यहीं खड़ी हो? कहा था ना बाद में आना। राधा ने बिना आवाज ऊंची के जवाब दिया, सर, बाद में मेरे लिए नहीं है। यह सुनते ही दरोगा का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है, समझी? यहां रोज 100 लोग आते हैं, सबका दुखड़ा सुनते रहें क्या? राधा ने फाइल आगे बढ़ाई, बोली, बस ये देख लीजिए। दरोगा ने फाइल को हाथ तक नहीं लगाया, उल्टा पीछे खड़े सिपाही को इशारा किया और कहा, इसे बाहर बैठाओ, काम नहीं है इसका। सिपाही ने उसके हाथ से फाइल पकड़नी चाही, लेकिन राधा ने पहली बार उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों की पकड़ में अब डर नहीं, जिद थी। उसने कहा, ये मेरी शिकायत है, इसे कोई नहीं ले जाएगा। भीड़ में हलचल मच गई। लोग रुककर देखने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, आज कुछ होने वाला है। दरोगा को यह सब पसंद नहीं आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, थाने में तमाशा मत करो। और उसी पल राधा की आंखों में नमी आ गई, लेकिन आंसू नहीं गिरे। वह जानती थी कि अगर आज रो दी तो सब उसे कमजोर समझेंगे। इसलिए उसने आंसू रोककर बस इतना कहा, मैं तमाशा नहीं, सच लेकर आई हूं। और यही शब्द दरोगा के कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। उस एक वाक्य के बाद माहौल बदल गया। दरोगा ने पल भर के लिए राधा को घूर कर देखा,
जैसे उसके भीतर यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि सामने खड़ी लड़की सिर्फ गरीब है या कुछ और भी। उसने सिपाही को पीछे हटने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर बैठ गया। बोला, अच्छा बताओ क्या सच है? लेकिन उसकी आवाज में सुनने की इच्छा कम, दबाने की कोशिश ज्यादा थी। राधा ने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन हर शब्द साफ था। उसने बताया कि कैसे पिछले 3 महीनों से वह अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काट रही है, कैसे हर जगह उसे यही कहा गया कि पहले सबूत लाओ, पहले पहचान दिखाओ, और कैसे हर बार पुलिस का नाम लेकर उसे चुप करा दिया गया। दरोगा बीच बीच में टोका, सवाल पूछे, उसे उलझाने की कोशिश की, लेकिन राधा हर सवाल का जवाब देती रही, बिना गुस्से, बिना घबराहट, जैसे उसने ये सब पहले ही मन में 100 बार दोहरा लिया हो। भीड़ अब पूरी तरह रुक चुकी थी। कोई फोन पर बात करना भूल गया, कोई आगे बढ़ना भूल गया। सबकी नज़र उस लड़की पर थी जिसे कुछ देर पहले तक कोई देख भी नहीं रहा था। दरोगा ने आखिर में कहा, मान लिया तुम्हारी बात में दम है, लेकिन अकेली औरत के कहने से केस नहीं बनता। यह सुनकर राधा ने फाइल खोली और पहली बार उसके भीतर रखे कागज बाहर निकाले। बोली, मैं अकेली नहीं हूं, बस अब तक खामोश थी। और उसी पल हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, क्योंकि सब समझ गए कि अब यह मामला साधारण शिकायत से आगे बढ़ चुका है। राधा के हाथों से निकलते कागज जमीन पर नहीं गिरे। उसने उन्हें बहुत सलीके से दरोगा की मेज पर रखा, जैसे हर पन्ने का अपना वजन हो, अपनी कहानी हो। और जैसे ही पहला पन्ना खुला, कमरे में खड़े सिपाही के चेहरे का रंग बदल गया। ये वही नाम था जिसे वह पहचानता था, लेकिन बोल नहीं सकता था। दरोगा ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया, पहले तेजी से, फिर धीमे, और फिर एक एक लाइन पर रुकते हुए। राधा चुप थी, लेकिन उसके भीतर सालों से दबा डर, अपमान और थकान अब एक अजीब सी ठंडक में बदल रहा था। जैसे सच सामने आने से पहले इंसान खुद को आखिरी बार समेट लेता है। बाहर खड़ी भीड़ को समझ नहीं आ रहा था कि इन कागजों में ऐसा क्या है, लेकिन वे चेहरे पढ़ पा रहे थे। दरोगा की भौहें सिकुड़ चुकी थीं, उसके हाथ की उंगलियां पन्नों को दबा रही थीं, और उसी बीच उसने धीरे से पूछा, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? राधा ने बिना रुके जवाब दिया, यहीं से, इसी सिस्टम से। उसने बताया कि कैसे एक छोटे से काम के बदले उसके पिता को फंसाया गया था, कैसे एक झूठे केस में उनका नाम डाला गया, और कैसे उसी केस की फाइल में ये दस्तावेज दबा दिए गए थे। राधा ने हर शब्द ऐसे कहा जैसे वह किसी पर आरोप नहीं, बल्कि बस सच्चाई रख रही हो। दरोगा ने एक सिपाही को इशारा किया और उसे दरवाजा बंद करने को कहा। बाहर खड़ी भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। सबको लगने लगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, और राधा को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह अकेली नहीं खड़ी है, उसके पीछे सच खड़ा है। और सच की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह धीरे धीरे ही सही, लेकिन पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कमरे के भीतर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हवा भारी हो गई थी, जैसे हर सांस के साथ कोई दबा हुआ राज बाहर निकलना चाहता हो। दरोगा ने एक एक करके कागज पलटे, तारीखें मिलाईं, नामों पर उंगली रखी, और फिर अचानक राधा से पूछा, तुम्हें पता है इन कागजों का मतलब क्या है? राधा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, इसका मतलब है कि मेरे पिता की मौत हादसा नहीं थी। ये सुनते ही पास खड़ा सिपाही एक कदम पीछे हट गया। दरोगा की कुर्सी चरमराई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसे आरोप लगाना आसान है। राधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, आसान होता तो मैं आज यहां नहीं खड़ी होती। उसने बताया कि कैसे उसके पिता ने आखिरी दिनों में उसे ये कागज सौंपे थे, कैसे उन्होंने कहा था कि सही समय आने पर ही इन्हें दिखाना, क्योंकि गलत समय पर सच दिखाओ तो सच भी कुचला जाता है। दरोगा ने पहली बार गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि चिंता साफ दिख रही थी। उसने फोन उठाया, किसी बड़े अफसर का नंबर मिलाया और धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, सर, यहां एक पुराना मामला है और ये लड़की खाली हाथ नहीं आई है। फोन रखते ही उसने राधा की तरफ देखा, और उस नजर में पहली बार आदेश नहीं, बल्कि सतर्कता थी, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अगले कुछ मिनटों में यह मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं रहने वाला, बल्कि पूरे थाने की साख का सवाल बनने वाला है। फोन रखने के बाद कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें हर कोई अपने अपने डर से बातें कर रहा था। दरोगा की नजर कभी राधा पर जाती, कभी उन कागजों पर, और कभी दरवाजे की तरफ।
जैसे उसे अंदाजा हो कि अब यह मामला उसके हाथ से फिसल चुका है। बाहर से किसी सिपाही की आवाज आई। सर, लोग ज्यादा जमा हो रहे हैं। दरोगा ने झल्ला कर कहा, किसी को अंदर मत आने देना। लेकिन बाहर की भीड़ अब पहले जैसी नहीं थी। लोगों को समझ आ गया था कि अंदर कुछ असामान्य हो रहा है, कुछ ऐसा जो रोज रोज नहीं होता। राधा अब भी खड़ी थी, उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन भीतर से उसका शरीर थक चुका था। सालों का बोझ जैसे एक ही दिन में उतर आया हो। दरोगा ने आखिरकार कहा, अगर ये कागज सही निकले तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। राधा ने धीरे से जवाब दिया, हंगामा नहीं सर, इंसाफ होगा। उसी पल दरवाजा खुला और एक वरिष्ठ अधिकारी अंदर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे कागज उठाए और पढ़ने लगे। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थमी हुई थीं और राधा को पहली बार लगा कि शायद अब उसका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि जब सच्चाई सही हाथों में पहुंचती है तो उसे दबाना उतना आसान नहीं रह जाता। वरिष्ठ अधिकारी ने कागज पढ़कर सिर उठाया। उनकी नज़र सीधे दरोगा पर गई और फिर राधा पर, और उस एक नज़र में बहुत कुछ तय हो चुका था। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, इस मामले की तुरंत जांच होगी। और उसी पल दरोगा के चेहरे से रंग उतर गया। बाहर खड़ी भीड़ को अंदर बुलाया गया। सबके सामने राधा से पूछा गया कि वह क्या कहना चाहती है। राधा ने पहली बार बिना झिझक सब कुछ कहा। अपने पिता की कहानी, झूठा केस, दबाई गई फाइलें और सालों का डर। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न बदले की आग, बस थकी हुई सच्चाई थी। अधिकारी ने आदेश दिया कि संबंधित अफसरों को निलंबित किया जाए और केस दोबारा खोला जाए। थाने में खड़े लोग अवाक रह गए। वही लड़की जिसे 10 मिनट पहले कोई नहीं देख रहा था, अब पूरे सिस्टम के सामने खड़ी थी। और जब राधा बाहर निकली तो धूप वहीं थी, भीड़ वहीं थी, लेकिन नजरें बदल चुकी थीं। किसी ने रास्ता नहीं रोका, किसी ने धक्का नहीं दिया, और राधा ने आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि उसके पिता की आवाज अब खामोश नहीं है, और शायद इसी का नाम इंसाफ होता है। देर से सही, लेकिन सच के साथ।